हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीमी एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे एक थोड़ा बढ़िया सा मैंने कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ आपके सामने, जहां पे हम लोग एक इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। सो मुझे लगा ये क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए, आपके प्रिपरेशन के गेट के प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन को लेके आया हुआ है। जैसा आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, तो अपने लिए कुछ लोग के लिए नया वर्ड होगा। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास सर? इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, ठीक। अब इस टाइप के जब भी अपने पास नेटवर्क आते हैं तो कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, कैसा अपना अप्रोच होता है इस क्वेश्चन के लिए, सो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इस नेटवर्क को देख रहे होंगे तो मेरे पास 2R ये R ये पूरी रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। और आप देख रहे होंगे कुछ एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे इस एंड से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे RE जो कनेक्टेड है, यहाँ पे RE, उस RE में द वैल्यू ऑफ RE डिवाइड बाई R, ये रेशियो आपको फाइंड करना है और एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। इसका अप्रोच आप लोग बड़े ध्यान से देखना, ठीक। अगर मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे एक लैडर नेटवर्क के लिए, तो मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, और इस पैटर्न को देख रहे हैं तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ध्यान से आप लोग देखना मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये जो सब रेजिस्टेंस में R की वैल्यू गिवन है, बस एक ही रेजिस्टेंस जो है वो 2R लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, क्या इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास R और ये R, तो दोनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों मिलके क्या होंगे सर? 2R होंगे। तो ये लिखा हुआ है, तो मैंने इसको दो रेजिस्टेंस के पार्ट में यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। उसके बाद बाकी जो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है उसको ले आओ। So ये हो गया मेरे पास, this one is R and this one R, this one R, this one is R and this one is R, then this one R and this one R। उसके बाद बाकी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे पूरा इंफिनिटी तक का पार्ट गिवन है आपको, ये पूरा इंफिनिटी तक का पार्ट गिवन है, ये नेटवर्क, ठीक। मतलब ये एक पैटर्न बना हुआ आप जैसे देख पा रहे होंगे। ये कहां तक है सर? ये अप टू इंफिनिटी तक का पार्ट है, ठीक। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। इसमें अपने पास जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो है रेजिस्टेंस, ये RE। अब यहां से देख पा रहे हैं हम लोग RE को। अगर एक पैटर्न यहां पे मैं देख पा रहा हूं ध्यान से, तो मुझे पैटर्न क्या दिख रहा है कि यहां पे अगर मैं इस रेजिस्टेंस को छोड़ दूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और मैं यहां से अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखता हूं तो मुझे एक पैटर्न दिख रहा है R। इसका मतलब है कि मैंने लेट सपोज इसको एज्यूम किया हुआ है, ये मेरे पास एक R इक्विवेलेंट है, ठीक। अपने को जो एक्चुअली में पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE है, तो मैंने इस पार्ट से देखा कि मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे R इक्विवेलेंट है, जिसमें एक पैटर्न बना हुआ है जो कि इनफाइनाइट तक का पार्ट है। दैट इज व्हाट कॉल्ड इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, ठीक। अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं तो फ्रॉम फिगर में क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फ्रॉम फिगर सर RE जो होगा अपने पास वो होगा मेरे पास सर RE को ध्यान से देखो, यहाँ पे RE, ये RE अपने पास और R इक्विवेलेंट। तो अगर मैंने यहाँ पे RE फाइंड कर लिया, ये पूरा यहाँ पे जो पार्ट मेरे पास आने वाला है ये होगा मेरे पास सर, ये होगा RE, ये R इक्विवेलेंट, ठीक। इसका मतलब है कि जब मैं RE लिखूंगा तो ये पूरा पैटर्न जो होगा वो R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, और उसके बाद R इक्विवेलेंट जो होगा वो R के साथ सीरीज में कनेक्ट होने वाला है। इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये हो जाएगा सर R प्लस R इक्विवेलेंट। अगर आप चाहो तो इसका मैं फिगर आपके सामने बना देता हूं। देखो फिगर आपके पास कैसा दिखेगा, दिस वन, ये हो गया मेरे पास सर, यहां से आप देखने वाले हैं RE को,
और उसके बाद ये पूरे लैडर नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट यहां पे बनेगा और ये रेजिस्टेंस आर, दैट मींस आर प्लस आर इक्विवेलेंट दैट इज गोइंग टू बी आर ई। इसका मतलब है कि अगर आपको इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर आपको यूज करना है तो आपको यहां पे आर ई डिवाइड बाई आर का रेशियो चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी जो आप इस पार्ट से देखने वाले इस फिगर में। ठीक, अब इस पूरे फिगर को अगर मैं डिनोट करता हूं तो मैंने यहां पे खड़ा हुआ मुझे आर ई दिख रहा है, तो अगर मैं यहां पे आता हूं, अगर लेट सपोज मैं यहां से देख रहा हूं तो भी मुझे क्या दिखेगा सर, तो भी मुझे आर इक्विवेलेंट ही दिखेगा। अगर मैं यहां पे खड़ा हो रहा हूं तो यहां से भी मुझे आर इक्विवेलेंट दिख रहा है, अगर मैं यहां से खड़ा हो रहा हूं तो मुझे यहां पे आर इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो मतलब कि ये नेटवर्क कहां तक जा रहा है सर, इनफिनाइट तक अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप आर इक्विवेलेंट को देखते हो हर एक पार्ट में खड़े होके तो आपको यही आर इक्विवेलेंट ही दिखने वाला है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि इस पूरे सर्किट को फॉर फाइंडिंग आर ई क्यू, मतलब आर ए क्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूं। यहां पे आप देख सकते हो ये मैंने फिगर यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ये अपने पास फिगर बन गया और इसके बाद ये अपने पास हो गया आर, दिस वन आर एंड दिस वन इज आर, और ये पूरा पार्ट अपने को सेम दिख रहा है किसके जैसा सर, आर इक्विवेलेंट के जैसा। ये तो इस पूरे पार्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे सर, आर इक्विवेलेंट से। ये आपको बात समझ में आ गई होगी यहां पे, ठीक। और इसके अपन फाइंड कर रहे हैं यहां पे आर इक्विवेलेंट। तो अगर मैं इस पूरे फॉर्म को देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि सर आर इक्विवेलेंट जो होगा ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं ये सारी वैल्यूज को तो आपको क्या दिखने वाला है सर, आर इक्विवेलेंट जो होने वाला है वो है आर पैरेलल विद आर इक्विवेलेंट प्लस आर। ठीक, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से हम लोग आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहां से अपने पास हो जाएगा सर आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर। ठीक, आगे इसको अगर सॉल्व किए तो ये हो जाएगा आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये इसका एलसीएम लिया मैंने और इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, और यहां पे क्या आएगा अपने पास सर आर इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक, प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो जैसा आप देख सकते हो यहां पे मिल गया मुझे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से आपको दिख रहा है सर आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट आर प्लस, और ये यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास सर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, एक बढ़िया सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देख रहा हूं यहां पे, तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है सर, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जानते होंगे आप लोग फॉर्मूला बचपन से अपने। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या दिख रहा है यहां पे कि सर आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी अपने पास सर ये आर इक्विवेलेंट का कोएफिशिएंट अपने पास है आर, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो गया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और ये माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास, ये अपने पास हो गई सर सी की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर, तो ये अपने पास हो गया सर आर स्क्वायर और ये प्लस डिवाइडेड बाई व्हाट सर 2 into 1। तो यहां से अगर मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं तो मेरे पास होगा आर प्लस माइनस रूट ऑफ 5 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आने वाली है सर आर, ये कॉमन हो गया अपने पास, तो 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आप देख सकते हो यहां पे ये मेरे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब ये पूरे सर्किट का अपने पास काम खत्म हो चुका है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास इन टर्म्स ऑफ आर तो आनी ही थी, क्योंकि पूरे नेटवर्क में अपने पास एक इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क में आर के फॉर्म में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लो। उसके बाद ये अपन सर्किट यहां से रिमूव करने वाले हैं, और अगर आप देखोगे अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो इसको आप सॉल्व करना है, बस लास्ट अपने पास आंसर आने ही वाला है। ठीक, अगर मैं देख रहा हूं आर इक्विवेलेंट को यहां पे, सो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है इसको मैं फिर से लिख रहा हूं सर। एक वैल्यू अपने पास है आर, ये है 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, और दूसरा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आने वाली है मेरे पास सर आर
1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। जैसा आपको पता ही है कि दो वैल्यूज यहां पे आने वाली है आर इक्विवेलेंट की। अब आपको ये डाउट होना चाहिए यहां पे कि सर अपने पास आर इक्विवेलेंट की दो वैल्यू आ रही है तो आर ई डिवाइड बाई आर का रेशियो भी 2 आएगा। सो अपने को कौन सा वैल्यू को यहां पे कंसीडर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, इसमें फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आपके पास गिवन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे आपका जो लॉजिक कहता है, आपका एनालिसिस कहता है कि आपको एक चीज पता है ना, क्या सर, कि अपने पास 1 जो है अपने पास और रूट 5, अगर आप देखोगे रूट 5 को तो रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236। इसका मतलब है कि 1 इज लेस देन रूट 5, मतलब रूट 5 ग्रेटर होता है 1 से, ये तो आपको पता ही है। अगर रूट 5 1 से ग्रेटर है तो आप ध्यान से देखो ये दोनों इक्वेशन को, यहां पे दोनों इक्वेशन को, तो आपको 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में आने वाली है, कंफर्म है। तो ये वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, दैट मींस ये अपने पास हो गया नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती यहां पे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। दैट मींस आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करना है, सर ये वैल्यू कंसीडर करनी है, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब ये वैल्यूज आ चुकी है आर इक्विवेलेंट। बस आपको इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने लिया हुआ था, और इक्वेशन नंबर 1 था मेरे पास, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट आर ई इज इक्वल टू आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ये लिखा अपने पास, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बस मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। तो ये हो गया मेरे पास सर आर प्लस आर 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों में r लिखा हुआ है, अगर मैंने यहां से r कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आर ई डिवाइड बाई आर, और यहां पे बचेगा 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है, आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, क्या आएगा आपके पास सर 1 प्लस रूट 5/2 वैल्यू होती है 1.618। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। उसके बाद अपने पास जो आर ई डिवाइड बाई आर का रेशियो आने वाला है वो होगा 2.618। दैट इज गोइंग टू बी अवर फाइनल आंसर। और आप देख सकते हो कि अपने पास एक लैडर नेटवर्क का अप्रोच कैसे होना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे लिया हुआ है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल में जरूर आते हैं। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि इस साल एक क्वेश्चन आना चाहिए इस बारे में, आने वाले गेट के टाइम में आना चाहिए। ठीक, तो मैं यहां पे आंसर पुट करने वाला हूं और मैं लिखूंगा सर इसकी वैल्यू है 2.618। ठीक, सो हम लोग मिलते हैं यहां पे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे फिर से एक अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक क्लास, बाय बाय।